डियर स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को बोर्ड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जिसे आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन क्या है? एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, बोल रहा है पेडेस्टल। पेडेस्टल चबूतरे को कहते हैं। चबूतरे के ऊपर क्या है? 1.6 मीटर की एक मूर्ति लगी हुई है। मान लेते हैं पेडेस्टल क्या है? बीसी है। उस पर ए बी 1.6 मीटर की क्या लगी है? ऊंची एक मूर्ति लगी है। भूमि पर ही एक बिंदु डी है जिसे हम पेडेस्टल के शिखर को देखते हैं, तो 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। कितने डिग्री का उन्नयन कोण बनता है? 45 डिग्री का। और जब हम मूर्ति के शिखर ए को देखते हैं तो 60 डिग्री का एंगल को बनता है। हम मान लेते हैं पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है? h मीटर है और पेडेस्टल के पाद बिंदु से उस बिंदु की दूरी क्या है? x मीटर है। क्या मान है उसको लिख लेते हैं। माना पेडेस्टल बीसी की ऊंचाई कितना मान लिए? h मीटर। और CD की वैल्यू कितना मान लिए? x मीटर। अब हम ध्यान से देखते हैं इसमें समकोण त्रिभुज कौन सा बनता है, क्योंकि हमें ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? समकोण त्रिभुज। कौन सा बन रहा? पहला एक बन रहा है BCD और एक बन रहा है ACD। BCD। ध्यान से देखें क्या दिया है? BC की वैल्यू, CD की वैल्यू। एक लंब है, एक आधार है। कौन सा लेंगे कोण? tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC अपान CD। तो ध्यान से देखते हैं 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और BC की वैल्यू कितनी दी है? h माने, और CD की वैल्यू x। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। x की वैल्यू कितना आ गया? h मीटर। इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए। ठीक है। अब हम ध्यान से देखते हैं कौन सा त्रिभुज लेते हैं? ACD। हम अब कौन सा कोण ले लेंगे? tan 60 ले लेंगे। tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC अपान CD। tan 60 की वैल्यू कितना होता है? √3। AC की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1.6 प्लस h अपान CD की वैल्यू x। अब ध्यान से देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? √3x इक्वल टू 1.6 प्लस h। अब ध्यान से देखो, x की वैल्यू यहां से हम इक्वेशन 1 से हम कितने वैल्यू रख सकते हैं? h रख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? √3 इंटू h इक्वल टू 1.6 प्लस h। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? √3h, ये प्लस h इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस h इक्वल टू 1.6। दोनों में से क्या कॉमन हो गया? h कॉमन हो गया, तो क्या मिल गया हमें? √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। h इक्वल टू क्या हो गया? 1.6 अपान √3 माइनस 1। ध्यान से देखते हैं, रूट जो भी संख्या मिलता है हमें, हम उसको नीचे नहीं रखते हैं, डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में इस हर का परिमेयीकरण करने पर, जब परिमेयीकरण करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? परिमेयीकरण में जब ये माइनस आता है तो हम कितना का मल्टीप्लाई करते हैं? प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं। 1.6 अपान √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपान √3 प्लस
1 क्या हो जाएगा 1.6 √3 + 1। अब देखिए ये क्या है, एक ब्रैकेट में हो जाए, एक हो जाएगा, क्या होगा √3 - 1 a - b a + b। किसका फार्मूला होता है a² - b² का। तो h की वैल्यू क्या हो गया, सॉरी, तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। h की वैल्यू क्या हो गया 1.6 √3 + 1, इसका √3 का स्क्वायर 3 - 1। h की वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर 1.6 √3 + 1, 3 - 1 करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी। 2 से काटेंगे कितना हो गया 0.8। इस प्रकार हमें h की वैल्यू कितना प्राप्त हो गया है 0.8 √3 + 1 मीटर। इस प्रकार पेडेस्टल की ऊंचाई कितने प्राप्त हो गई h = 0.8 √3 + 1 मीटर।